रिवायत है कि बहुत पुराने जमाने में जब बादशाहों के महल सोने से चमकते थे और गरीबों की झोंपड़ियां धूल से ढकी रहती थीं, तब एक ऐसी रात आई जिसने एक पूरे शहर की तकदीर बदल दी। उस रात आसमान पर चांद तो था, मगर उसकी रोशनी किसी काम की न थी, क्योंकि जिस महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक दिया जलता था, वहां मातम का अंधेरा इतना गहरा था कि चांद की रोशनी भी वहां दाखिल होने से डरती थी। उस बुर्ज में शहजादी नूरजहां लेटी थी। उसका चेहरा, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी जैसा सुर्ख और चमकदार हुआ करता था, आज उस पर पीलापन इस कदर छाया था जैसे किसी ने सोने पर राख मल दी हो। उसके बाल, जो कभी काले बादलों जैसे लहराते थे, आज बिखरे हुए तकिए पर फैले पड़े थे। उसकी सांसें आती थीं तो लगता था जैसे कोई टूटा हुआ तार खींच रहा हो, और जाती थीं तो लगता था शायद यही आखिरी सांस हो। महल के दालान में बादशाह फारूक बिन यूसुफ अपनी पगड़ी हाथ में थामे दीवार से टेक लगाए खड़े थे। उनकी आंखें, जो पूरी सल्तनत पर हुकूमत करती थीं, आज खुद भीगी हुई थीं। वे एक बाप थे जिसके हाथों में पूरी सल्तनत की ताकत थी, मगर अपनी बेटी की तकलीफ के आगे वे बिल्कुल बेबस थे। उनके वजीर आजम हाशिम खां उनके पास आकर धीरे से बोले कि हुजूर, हमने तो हर हकीम को बुलाया। बगदाद से आए हकीम मुस्तफा ने कहा कि यह बीमारी उनकी समझ से बाहर है। काहिरा से आए हकीम जलालुद्दीन ने नब्ज देखी और अपना सिर हिला दिया। तुर्की से आए हकीम उमर फारूकी ने दवाइयां दी, मगर शहजादी की हालत हर रात बिगड़ती ही जाती है। बादशाह ने धीरे से कहा कि क्या मेरी नूर को कोई नहीं बचा सकता, और उनकी आवाज में इतना दर्द था कि हाशिम खां की आंखें भी छलक आईं। अब इस महल से बहुत दूर शहर के उस कोने में, जहां पक्की सड़कें नहीं थीं और जहां गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग एक साथ गुजरें तो कंधे छू जाएं, वहां एक टूटे हुए मकान की दीवार के पास एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसका नाम था रहमत अली। उसकी उम्र 60 से ऊपर थी। उसकी दाढ़ी सफेद थी जैसे कि पुराने जमाने की कपास हो। उसका कुर्ता जगह जगह से सिला हुआ था, और उसके पांवों में जो जूते थे, उनका तला इतना घिस गया था कि पत्थरों की ठंड सीधे उसके पैरों तक पहुंचती थी। मगर उसकी आंखों में एक नूर था, एक ऐसा नूर जो गरीबी की धूल में भी बुझता नहीं था। उसके पास उस वक्त एक छोटी सी मिट्टी की रोटी जैसी कोई चीज थी, जो उसने उठाकर देखी और फिर रख दी। उसके पड़ोस में एक बच्चा था जिसका नाम यूसुफ था, कोई 7-8 साल का। वह नंगे पांव था और उसके कपड़े मैले थे। वह रहमत अली के पास आया और बोला कि चाचा जान, आज माँ ने कहा है कि घर में चूल्हा नहीं जला। रहमत अली ने उस बच्चे को देखा। उसने उसे गले लगाया। उसने कहा कि बेटे, अल्लाह का करम है, जाओ अपनी माँ से कहो कि रहमत अली कहता है कि आज रात भूखे मत सोना। मगर रहमत अली के खुद के घर में उस रात क्या था? एक मुट्ठी आटा था, एक मुट्ठी, और उसके अपने घर में भी चूल्हा ठंडा था। रहमत अली का घर कहना तो बहुत बड़ी बात है, असल में वह एक कमरा था, एक अकेला कमरा जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था, जिसकी दीवारें इतनी पतली थीं कि सर्दी की हवा उनसे गुजरकर अंदर आ जाती थी। उस कमरे में एक चारपाई थी जिसकी रस्सी जगह जगह से टूटी हुई थी। एक पुराना संदूक था जिसमें शायद कुछ पुराने कपड़े रखे थे, और एक कोने में एक छोटी सी बुक्के जैसी जगह थी जहां रहमत अली नमाज पढ़ते थे। वह जगह उनके लिए पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती थी। उस जगह पर उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे तकलीफदेह पल गुजारे थे। उन्होंने वहां सजदे में अपने आंसू बहाए थे। उन्होंने वहां अल्लाह से बातें की थीं जो किसी और को सुनाई नहीं दी। रहमत अली की बेटी का नाम जैनब था। वह उनकी इकलौती औलाद थी। जैनब अभी 13 साल की थी। वह स्कूल जाती थी। अच्छी बात यह थी कि मोहल्ले के मौलाना साहब ने उसे बिना फीस के पढ़ाने का इंतजाम किया था। वह बच्ची दिन में पढ़ती थी और शाम को पड़ोस के घरों में काम करके चंद पैसे लाती थी। रहमत अली यह देखते थे और उनका दिल टूट जाता था। वे सोचते थे कि मैं बाप हूं, मुझे अपनी बच्ची को पालना है, मगर मेरे हाथ कमजोर हो गए हैं। उनके घुटनों में दर्द था, उनकी पीठ झुक गई थी। वे पहले ईंटें ढोते थे, पहले मजदूरी करते थे, मगर अब उनका जिस्म साथ नहीं देता था। उस रात रहमत अली नमाज पढ़कर उठे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से बात करने लगे। वे बोले कि या अल्लाह, तू जानता है कि आज मेरे घर में जैनब के लिए रोटी नहीं है। या रब, मुझे माफ कर, मैं उसका बाप हूं और उसे खाना नहीं दे सकता। या अल्लाह, तू मेरी बेटी की हिफाजत कर, तू उसे वह दे जो मैं नहीं दे सकता। और उनकी आंखें भर आईं, बूढ़ी आंखें, थकी हुई आंखें, मगर जिनमें अल्लाह पर यकीन अभी भी ताजा था। तभी बाहर से एक आवाज आई
किसी ने दरवाजा खटखटाया। रहमत अली उठे। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। उसके कपड़े अच्छे थे, वह महल के किसी हिस्से का लग रहा था। उसने कहा कि क्या आप रहमत अली हैं? रहमत अली ने हाँ कहा। उस नौजवान ने कहा कि मेरा नाम कासिम है, मुझे हाशिम खान साहब ने भेजा है, आपको कल सुबह महल में बुलाया गया है। रहमत अली के पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा कि मुझे महल में क्यों? कासिम ने कहा कि बादशाह सलामत को आपकी जरूरत है, और इतना कहकर वह चला गया। रहमत अली दरवाजा बंद करके अंदर आए। वे चारपाई पर बैठ गए। उनके दिल में सैकड़ों सवाल थे। उन्हें महल में क्यों बुलाया गया था? वे क्या जानते थे जो बड़े बड़े हकीम नहीं जानते थे? वे तो एक मामूली आदमी थे, एक गरीब, एक थका हुआ बाप। मगर साथ ही उनके दिल में यह एहसास भी था कि अल्लाह का हर काम एक मकसद से होता है। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी थी। क्या यह उसी दुआ का जवाब था? ज़ैनब अंदर से आई। उसने देखा कि उसके अब्बू की आंखें अजीब हैं। वह पास आकर बैठ गई। बोली कि अब्बू जान क्या हुआ? कौन था? रहमत अली ने उसे देखा। उनकी बच्ची का चेहरा जो थकान से भरा था, मगर आंखें जिसमें फिर भी चमक थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले कि बेटी, कल अब्बू महल जाएंगे। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा कि महल में किस लिए? रहमत अली ने कहा कि नहीं जानता बेटी, मगर जो अल्लाह करता है अच्छा करता है। रात बढ़ती गई। उस गरीब कमरे में रहमत अली लेटे तो जरूर, मगर उनकी आंखें बंद नहीं हुई। उनके जहन में एक पुरानी बात आई, बहुत पुरानी, 30 साल पुरानी। जब वे जवान थे, जब उनकी बीवी फातिमा जिंदा थी, जब ज़ैनब पैदा भी नहीं हुई थी, उस वक्त उन्होंने एक बुजुर्ग से कुछ सीखा था। उस बुजुर्ग का नाम था शेख नूरुद्दीन। वे यानी एक वली थे, एक ऐसे इंसान जिनकी जिंदगी इल्म और इबादत में गुजरी थी। उन्होंने रहमत अली को बहुत कुछ सिखाया था, जड़ी बूटियों का इल्म, पुराने नुस्खे, मगर उससे भी बढ़कर उन्होंने यह सिखाया था कि हर बीमारी की असली दवा सब्र और दुआ है, और जड़ी बूटी तो बस वसीला है। रहमत अली को याद आया कि शेख नूरुद्दीन ने एक बार एक ऐसी बीमारी का जिक्र किया था जो हकीमों की समझ से बाहर होती है, जो अंदर से जलाती है मगर बाहर से ठंडा कर देती है, जो जिस्म को खोखला कर देती है, और जिसका इलाज एक खास पत्ती में है जो पहाड़ों पर मिलती है। मगर वह पत्ती ढूंढना आसान नहीं था। उसे ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए थी और दिल में यकीन। रहमत अली की आंखें उस रात नहीं मूंदी। वे रात भर करवटें बदलते रहे। कभी सोचा कि शायद महल में कोई और काम हो, कभी सोचा कि शायद यह बुलावा किसी गलत फहमी की वजह से हो, मगर उनके दिल के किसी कोने में एक यकीन था, एक पक्का यकीन कि अल्लाह ने उन्हें किसी मकसद से बनाया है, और शायद वह मकसद अब सामने आने वाला है। सुबह जब फजर की अजान हुई तो रहमत अली उठे। उन्होंने वुजू किया, उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वे फिर दुआ में लग गए। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, अल्लाह, आज मैं तेरे भरोसे पर चलने वाला हूं। तू मेरे कदम थाम, तू मुझे सही राह दिखा। मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं, मगर तू तो हर चीज का जानने वाला है। या रब, अगर आज मेरे जरिए किसी की मदद होनी है तो मुझे उस काम के लायक बना। ज़ैनब उठ गई थी। उसने अब्बू के लिए पानी गर्म किया। उसने उनके पुराने कुर्ते को जितना हो सका साफ किया। उसने उनकी पगड़ी को ठीक से रखा। रहमत अली तैयार हुए तो ज़ैनब ने उन्हें देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह बोली कि अब्बू जान, आप बहुत अच्छे लगते हैं। रहमत अली ने हंसकर कहा कि बेटी, जब अल्लाह के घर जाना हो तो अच्छे लगते हैं, और अब बादशाह के दरबार में जा रहा हूं। अल्लाह का घर तो सबसे ऊपर है। ज़ैनब ने उनके हाथ पकड़े, बोली कि अब्बू डरना मत, अल्लाह साथ है। रहमत अली ने उसे गले से लगाया, बोले कि बेटी, तूने ही मुझे यह सबक सिखाया है। रहमत अली जब अपनी गली से निकले तो उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर उस गली को देखा। वह गली जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, जिसके हर पत्थर से वे वाकिफ थे। वह गली जहां उनकी बीवी फातिमा ने उन्हें हमेशा के लिए अलविदा किया था। उस गली के उस कोने पर जहां पानी भरने का कुआं था, रहमत अली को याद आया कि फातिमा वहां खड़ी हो जाती थी, पानी भरते भरते गाना गाती थी, एक पुरानी लोरी, और रहमत अली दूर से उसे देखते थे और उनका दिल भर आता था। आज फातिमा नहीं थी, आज वह कुआं भी सूखा पड़ा था, मगर वह यादें अभी भी ताजा थीं। रहमत अली ने एक गहरी सांस ली और आगे चल दिए। शहर की गलियां अभी जागी ही थीं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। चाय की केतलियां चूल्हों पर रखी जा रही थीं। बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे थे।
एक बूढ़ा आदमी जो लाठी टेक कर चल रहा था, उसने रहमत अली को देखा और पूछा कि क्यों भाई रहमत, आज सुबह सुबह कहाँ? रहमत अली ने कहा कि बस जी, अल्लाह की राह पर। उस बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि वाह, सही है। और रहमत अली आगे बढ़ गए। महल का रास्ता लंबा था। रहमत अली पैदल चल रहे थे। उनके पांव दुख रहे थे मगर वे रुके नहीं। रास्ते में उन्होंने वह हिस्सा पार किया जहां अमीरों की हवेलियां थीं। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चमकती हुई खिड़कियां, बाहर खड़े पहरेदार और अंदर से आती खाने की खुशबुएं। रहमत अली नजरें नीची करके गुजरे। वे न किसी से रश्क करते थे न किसी को बुरा कहते थे। वे बस चलते रहे। महल के बाहर पहुंचे तो कासिम वहां पहले से मौजूद था। उसने रहमत अली को देखा और कहा कि आ गए, चलिए अंदर चलते हैं। रहमत अली महल के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने उस दरवाजे को देखा। वह दरवाजा इतना बड़ा था कि रहमत अली का पूरा घर उसमें समा जाए। उस पर सोने का काम था, नक्काशी थी। रहमत अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तू बादशाहों का बादशाह है। यह दरवाजा बड़ा है मगर तेरी रहमत का दरवाजा इससे भी बड़ा है। मुझे हिम्मत दे। और वे अंदर चले गए। महल के अंदर का नजारा देखकर रहमत अली का दिल एक अजीब एहसास से भर गया। वहां ऊंचे खंभे थे जिन पर मोतियों जैसी लालटेनें लटक रही थीं। फर्श पर ऐसे कालीन थे जो रहमत अली के पूरे घर से भी बड़े थे। दीवारों पर पुराने बादशाहों की तस्वीरें थीं और हर तरफ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी के दुख की खामोशी होती है। जब घर में कोई बीमार हो तो पूरा घर जैसे सांस रोककर बैठ जाता है, वैसी ही खामोशी यहां थी। कासिम उन्हें एक बड़े कमरे के बाहर ले आया। बोला कि यहां ठहरिए, मैं हाशिम खान साहब को बुलाता हूं। रहमत अली वहां खड़े हो गए। उन्होंने उस कमरे के बाहर जो पहरेदार थे उन्हें देखा। उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को देखा जो बंद था मगर जिसके पीछे से एक धीमी आवाज आ रही थी। एक कराह, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि शायद कोई और ना सुन पाता, मगर रहमत अली के कानों ने सुन ली और उनका दिल भर आया। वह कराह किसी की बहुत गहरी तकलीफ की कराह थी। उसमें कोई नाटक नहीं था, उसमें कोई दिखावा नहीं था। वह तो वैसी ही कराह थी जैसी रहमत अली की बीवी फातिमा ने आखिरी रात अपनी बीमारी में की थी। एक ऐसी कराह जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। रहमत अली ने उस वक्त खुद से पूछा कि क्या यही वह बीमारी है जिसका जिक्र शेख नूरुद्दीन ने किया था? क्या यह वही दर्द है? और उनके दिल में एक यकीन जागा, एक अजीब यकीन। तभी हाशिम खां बाहर आए। उनकी आंखें थकी हुई थीं। शायद वे भी रात भर नहीं सोए थे। उन्होंने रहमत अली को देखा। एक गरीब बूढ़ा आदमी, पुराना कुर्ता, टूटे जूते, सफेद दाढ़ी। हाशिम खां ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद उन्होंने गलत शख्स को बुला लिया, मगर फिर उन्हें याद आया कि कल रात एक बुजुर्ग ने उनसे कहा था कि अगर कोई इस बीमारी को जानता है तो वह रहमत अली है, और वह बुजुर्ग झूठ नहीं बोलते थे। हाशिम खां ने रहमत अली से कहा कि तुम आ गए। रहमत अली ने सलाम किया। हाशिम खां ने कहा कि सुनो, बादशाह सलामत की शहजादी बीमार है, बहुत बीमार। हम सब हार गए हैं, हकीम थक गए हैं, दवाएं काम नहीं कर रही। किसी ने बताया कि तुम कुछ जानते हो। रहमत अली ने कहा कि मैं तो एक मामूली आदमी हूं। हाशिम खां ने कहा कि मामूली या गैर मामूली मुझे नहीं पता, मगर आखिरी उम्मीद तुम हो। रहमत अली ने ऊपर देखा। आसमान तो अंदर दिखता नहीं था मगर उनका दिल जानता था कि ऊपर अल्लाह है। उन्होंने मन में कहा कि या रब, यह तेरी रहमत है कब से। मुझे गरीब रखा तो इसीलिए, मुझे इस मकसद के लिए तैयार किया। तू बड़ा है, तेरी तदबीरें बड़ी हैं। हाशिम खां ने कहा कि क्या तुम शहजादी की बीमारी देखोगे? रहमत अली ने कहा कि मुझे इजाजत दो तो देखूंगा। हाशिम खां ने कहा कि यह तो ठीक है, मगर अगर तुम कुछ गलत किया तो बादशाह तुम्हें माफ नहीं करेंगे। रहमत अली ने बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं इंसान की खता कर सकता हूं, मगर मेरी नीयत सही है और नीयत का हिसाब अल्लाह रखता है। हाशिम खां ने उन्हें देखा और पता नहीं क्यों उन्हें उस गरीब बूढ़े की बात में एक ऐसी गहराई मिली जो बड़े बड़े हकीमों की बातों में नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ। दरवाजा खुला और रहमत अली उस कमरे में दाखिल हुए जहां शहजादी नूरजहां लेटी थी। कमरे में खुशबूदार धुआं था, लालटेनें जल रही थीं और बिस्तर पर एक लड़की थी, 17-18 साल की। इतनी खूबसूरत कि देखकर लगे अल्लाह ने पूरी मेहनत से बनाई है, मगर उसका रंग पीला था, उसकी आंखें बंद थीं, उसके माथे पर पसीना था और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। रहमत अली उसके पास बढ़े।
उन्होंने उसकी कलाई उठाई। उन्होंने उसकी नब्ज को महसूस किया। नब्ज तेज थी मगर कमजोर, जैसे कोई कमजोर पुल तेज आंधी में कंपा रहा हो। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखें बंद हो गईं। उनके दिल में एक सुई चुभी। उन्होंने शेख नूरुद्दीन के वे अल्फाज याद किए जो उन्होंने 30 साल पहले कहे थे, और उनके दिल में एक पक्का यकीन आ गया। उन्होंने हाशिम खां की तरफ देखा और कहा कि मुझे जानता हूं यह कौन सी बीमारी है। हाशिम खां की आंखें चौड़ी हो गईं। रहमत अली बोले कि मगर इसकी दवा यहां नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे वहां जाना होगा जहां शायद मैं पहले कभी नहीं गया। जहां जाना आसान नहीं है, मगर जाना जरूरी है। हाशिम खां ने कहा कि कहां? रहमत अली ने कहा कि पहाड़ों की तरफ, उन पहाड़ों की तरफ जो इस शहर से 3 दिन की मसाफत पर हैं। वहां एक खास जगह है, एक खास पत्ती है, वही इसकी दवा है। मगर यह रास्ता मुश्किल है और मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि यह बीमारी इंतजार नहीं करती। कमरे में एक लम्हे के लिए पूरी खामोशी छा गई। तभी उस कमरे के दूसरे दरवाजे से एक आवाज आई, एक भारी आवाज, एक ऐसी आवाज जो पूरे कमरे में गूंज गई। वह बादशाह फारूक बिन यूसुफ की आवाज थी। वे बोले कि तुम कौन हो? रहमत अली ने उस तरफ देखा। एक बड़ा आदमी, ऊंचा कद, चेहरे पर रोब मगर आंखों में आंसुओं के निशान। एक बादशाह जो अपनी बेटी के लिए रो चुका था। रहमत अली ने सलाम किया। बोले कि मैं रहमत अली हूं, आपके शहर का एक मामूली बाशिंदा। बादशाह ने कहा कि मामूली, और तुम्हें पता है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है? रहमत अली ने कहा कि हाँ हुजूर, अल्लाह के फजल से जानता हूं। बादशाह ने कहा कि तो जाओ, जो चाहो लो, जो खजाना चाहो, जो फौज चाहो, मेरी बेटी को बचा लाओ। रहमत अली ने ऊपर देखा। उनके होंठों पर एक आहिस्ता सी दुआ आई, या अल्लाह, यह तूने मुझे क्या जिम्मेदारी दी है? मुझ कमजोर को, मुझ बेसहारे को, या रब, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा खजाना है, तू मेरे साथ रह। और उस पल उस महल में उस गरीब बूढ़े की आंखों में जो रोशनी थी वह किसी लालटेन में नहीं थी। यह तो बस शुरुआत थी, उस सफर की शुरुआत जो रहमत अली को उस जगह ले जाने वाली थी जहां उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उनका इंतजार कर रही थी। कि उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जहां एक गरीब बूढ़ा रहमत अली उस महल में खड़ा था, जहां उसके पूरे जिस्म की कीमत भी उस फर्श के एक टुकड़े के बराबर न थी, मगर उसके सीने में जो दिल था उसमें वह हिम्मत थी जो बड़े बड़े सुल्तानों के पास भी नहीं होती। बादशाह फारूक बिन यूसुफ उसके सामने खड़े थे। एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर फौजें चलती थीं, जिसके एक हुक्म पर दरिया का रुख बदल जाता था। मगर आज वह बादशाह नहीं था, आज वह सिर्फ एक बाप था, एक टूटा हुआ बाप जिसकी बेटी उस बिस्तर पर मौत से लड़ रही थी और उसके पास इतनी ताकत होने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रहा था। रहमत अली ने बादशाह की आंखों में वह दर्द देखा जो हर बाप की आंखों में होता है जब उसकी औलाद तकलीफ में हो। वह दर्द अमीर और गरीब नहीं देखता, वह दर्द बादशाह और फकीर नहीं देखता, वह बस दर्द होता है। और रहमत अली उस दर्द को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने भी तो अपनी बीवी फातिमा को उसी तरह खोया था, उसी बेबसी में, उसी तड़प में। रहमत अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उन्होंने अपने दिल को संभाला और फिर बादशाह की तरफ मुखातिब हुए। रहमत अली बोले कि हुजूर, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मुझे कोई फौज नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज चाहिए, एक घोड़ा और रास्ते की थोड़ी सी रसद, बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। बादशाह फारूक ने उन्हें गहरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर हैरानी थी। एक ऐसा शख्स जिसके सामने पूरा खजाना खुला हो और वह सिर्फ एक घोड़े और रास्ते की रसद मांगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। रहमत अली ने कहा कि हुजूर, जो शख्स अल्लाह से मांगता है उसे किसी और से क्या मांगना, मुझे बस इतना काफी है। बादशाह की आंखें एक लम्हे के लिए भर आईं। उन्होंने हाशिम खां की तरफ देखा। हाशिम खां ने सिर हिलाया। बादशाह ने कहा कि ठीक है रहमत अली, जो मांगा वह मिलेगा, मगर एक बात और, मेरे साथ एक शख्स जाएगा, उसका नाम जाहिद है। वह मेरे महल का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। रहमत अली ने कहा कि जैसा हुजूर का हुक्म। उस कमरे से निकलते वक्त रहमत अली ने एक बार फिर शहजादी नूरजहां की तरफ देखा। वह अभी भी वैसी ही पड़ी थी। उसके माथे पर पसीना था, उसके हाथ ठंडे थे, उसके होंठ सूखे थे। रहमत अली के दिल में एक दर्द उठा। उन्होंने मन में कहा कि या अल्लाह, यह बच्ची तेरी अमानत है, मुझसे आ
और अगर तूने मुझे इस काम के लिए चुना है तो मेरी मदद फरमा। जब रहमत अली महल के आंगन में आए तो वहां पहले से एक नौजवान खड़ा था। यही जाहिद था, कोई 25-26 साल का, लंबा, मजबूत, चौड़े कंधे, चेहरे पर एक सख्त भाव। उसने रहमत अली को देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी हिकारत आई। वह हिकारत जो अक्सर जवान और ताकतवर लोगों की आंखों में बूढ़े और कमजोर लोगों के लिए आ जाती है। जाहिद ने कहा कि तो यही हैं वे जिनके साथ जाना है। हाशिम खान ने कहा कि हाँ, और जाहिद इनकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाहिद ने होंठ दबाए। साफ जाहिर था कि उसे यह काम पसंद नहीं था, मगर बादशाह का हुक्म था, इसलिए उसने सिर झुका दिया। रहमत अली ने जाहिद को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में वह हिकारत भी देखी, मगर वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जाहिद बेटे, सफर लंबा है, मुझ बूढ़े के साथ जाना पड़ेगा, माफ करना। जाहिद ने हैरानी से उन्हें देखा। इस बूढ़े ने उसकी हिकारत देखी थी मगर फिर भी मुस्कुराया था। यह उसे अजीब लगा, मगर उसने कुछ कहा नहीं। 2 घोड़े तैयार थे। एक थैली में रसद थी, रोटी, खजूर, पानी की मशक। रहमत अली घोड़े पर चढ़े तो उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई। उनके घुटने दुखे, उनकी पीठ अकड़ गई। जाहिद ने देखा, वह कुछ कहने वाला था मगर रहमत अली ने खुद को संभाल लिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और घोड़े पर ठीक से बैठ गए। शहर के दरवाजे से निकलते वक्त रहमत अली ने पीछे मुड़कर देखा। उस शहर को जो उनकी पूरी जिंदगी था, उन गलियों को जहां उन्होंने अपनी जवानी गुजारी थी, उस मोहल्ले को जहां उनकी बेटी जैनब अभी अकेली होगी। रहमत अली का दिल भारी हो गया। उन्होंने सोचा कि जैनब अकेली है, घर में खाना नहीं है, मगर फिर उन्हें याद आया कि अल्लाह उसका वली है, वही उसकी हिफाजत करेगा। उन्होंने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख, उसे भूखा मत रख, तू रज्जाक है, तू देने वाला है। घोड़े आगे बढ़ते रहे। शहर पीछे छूटता गया। रास्ता खुला हो गया। दोनों तरफ खेत थे, दूर दूर तक हरियाली थी। सुबह की धूप अभी नरम थी। एक ठंडी हवा चल रही थी। जाहिद आगे था, रहमत अली पीछे। दोनों के बीच खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो 2 अजनबियों के बीच होती है। कुछ देर बाद जाहिद ने पीछे मुड़कर देखा। बोला कि सुनो बूढ़े, तुम्हें सच में यकीन है कि वह पत्ती मिलेगी? रहमत अली ने कहा कि अल्लाह पर यकीन है। जाहिद ने कहा कि अल्लाह पर यकीन तो सबको है, मगर यह रास्ता बहुत मुश्किल है। उन पहाड़ों तक पहुंचना आसान नहीं। रहमत अली ने कहा कि बेटे, जो रास्ता अल्लाह के काम के लिए चला जाए वह कभी इतना मुश्किल नहीं होता जितना लगता है। जाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसने रहमत अली की बात को नजरअंदाज भी नहीं किया। दोपहर तक वे शहर से काफी दूर निकल आए थे। रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। नदी के किनारे कुछ पेड़ थे। जाहिद ने कहा कि यहां रुकते हैं, घोड़ों को पानी पिलाना है। दोनों उतरे। घोड़े नदी पर ले जाए गए। रहमत अली नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने ठंडे पानी में हाथ डाले। वह पानी उनकी थकान को थोड़ा कम कर गया। जाहिद थैली से रोटी और खजूर निकाला। उसने रहमत अली की तरफ बढ़ाया। रहमत अली ने लिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। खाने से पहले उन्होंने एक खजूर जाहिद की तरफ बढ़ाया। बोले कि लो बेटे, पहले खाओ। जाहिद ने हाथ बढ़ाया, मगर तभी उसने रुककर कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि एक बूढ़ा जिसे मैं गाइड करने आया हूं वह मुझे खाना देगा। रहमत अली ने कहा कि बेटे, बूढ़े भी इंसान होते हैं और इंसान का काम है कि दूसरे इंसान का ख्याल रखे। जाहिद ने एक लम्हे के लिए रहमत अली को देखा। उसकी आंखों में वह हिकारत अब नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जो अभी अभी पैदा हुआ था। खाना खाकर दोनों फिर चल पड़े। दोपहर की धूप अब तेज हो गई थी। रहमत अली का चेहरा पसीने से भीग गया। उनके घुटनों में दर्द बढ़ रहा था। घोड़े की गति से उनकी पीठ अकड़ती जा रही थी, मगर वे रुके नहीं। वे चलते रहे। उनके होंठ हल्के हल्के हिलते रहते। जो कान सुन सकते थे वे शायद सुन पाते कि वे क्या कह रहे थे। वे कह रहे थे कि अल्लाहुम्मा यस्सिर, या अल्लाह आसान कर, बार बार, आहिस्ता आहिस्ता। शाम ढलने लगी तो रास्ता और भी सुनसान हो गया। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आती थी। जाहिद ने कहा कि आज रात यहां किसी पेड़ के नीचे गुजारनी होगी। रहमत अली ने कहा कि ठीक है। एक बड़े पेड़ के नीचे दोनों ने अपना बिस्तर बिछाया। आसमान साफ था, तारे निकल आए थे, जमीन पर ठंड थी। रहमत अली ने अपना पुराना कंबल जो उन्होंने साथ रखा था लपेट लिया। जाहिद आग जलाने की कोशिश कर रहा था।
उसने पत्थर रगड़े, चिंगारी निकली मगर बुझ गई। फिर कोशिश की, फिर बुझ गई। रहमत अली पास आए, बोले कि बेटे, यहां थोड़ी सूखी घास है, इसे पहले रखो, फिर चिंगारी दो। जाहिद ने उनकी बात मानी। इस बार आग जल गई। जाहिद ने हल्के से कहा कि शुक्रिया। रहमत अली ने कहा कि बेटे, शुक्रिया उसका जो सिखाता है, मैंने यह शेख नूरुद्दीन से सीखा था। जाहिद ने पूछा कि शेख नूरुद्दीन कौन थे? रहमत अली की आंखों में एक चमक आई। वे आग के पास बैठ गए। बोले कि बेटे, ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी एक किताब थी, एक ऐसी किताब जो कोई छाप नहीं सकता, मगर जो पढ़े उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं 30 साल पहले उनसे मिला था। उस वक्त मैं बहुत गुस्सैल था, बहुत जल्दबाज था। यह सोचता था कि दुनिया बड़ी जालिम है, मगर शेख साहब ने मुझे सिखाया कि दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दुनिया वैसी होती है जैसी हम अपने दिल में देखते हैं। जाहिद आग की रोशनी में रहमत अली को सुन रहा था। उसकी आंखें चौड़ी थीं। रहमत अली ने आगे कहा कि शेख साहब ने मुझे जड़ी बूटियों का इल्म दिया। उन्होंने कहा था कि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने इस जमीन पर रख दिया है, बस ढूंढने वाला चाहिए। और सबसे जरूरी बात उन्होंने यह कही थी कि इलाज सिर्फ दवा नहीं होती, इलाज दुआ भी होती है, नीयत भी होती है, और जिसका दिल साफ हो उसके हाथों से अल्लाह भी शिफा देता है। जाहिद ने पूछा कि तो तुम्हें यकीन है कि शहजादी बच जाएगी? रहमत अली ने कहा कि बेटे, मेरे यकीन का कोई वजन नहीं, यकीन तो अल्लाह पर करना चाहिए, और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। रात गहरी हुई, आग धीरे धीरे बुझने लगी। जाहिद सो गया, मगर रहमत अली की आंखें खुली थीं। उन्होंने उठकर वुजू किया, ठंडे पानी से। पांव कांपे, मगर उन्होंने पूरा वुजू किया। उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उस अंधेरे में, उस सुनसान जगह में, एक अकेला बूढ़ा आदमी अल्लाह के सामने झुका हुआ था। नमाज के बाद वे सजदे में रह गए। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तू जानता है कि मैं क्यों यहां हूं। या रब, मेरे पांव दुख रहे हैं, मेरी पीठ टूट रही है, मगर या अल्लाह, मुझे यह दर्द मंजूर है। अगर इस दर्द की वजह से किसी की जान बच जाए, या रब, तूने मुझे गरीब रखा, मैंने कभी सवाल नहीं किया। तूने मेरी फातिमा को मुझसे छीन लिया, मैंने सब्र किया, मगर या अल्लाह, आज एक बाप की बेटी तकलीफ में है। वह बाप बादशाह है या फकीर, इससे क्या फर्क? हर बाप का दर्द एक जैसा होता है। या रब, उस बाप की मदद कर, मेरे जरिए उसकी मदद फरमा। और उनकी आंखों से आंसू उस जमीन पर गिरे जो ठंडी थी। सुबह फजर की रोशनी फूटी तो जाहिद जागा। उसने देखा कि रहमत अली पहले से जागे हुए हैं। उनका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में एक सुकून था। जाहिद ने पूछा कि सोए नहीं क्या? रहमत अली ने कहा कि सोया था थोड़ा, बाकी वक्त अल्लाह से बातें होती रहीं। जाहिद ने कहा कि तुम अजीब हो बूढ़े। रहमत अली ने हंसकर कहा कि हाँ बेटे, गरीब और अजीब, यही मेरी पहचान है। दूसरे दिन का सफर शुरू हुआ। रास्ता अब और मुश्किल था। खेत पीछे छूट गए थे। अब ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, पत्थर थे, झाड़ियां थीं, घोड़ों के पांव डगमगाते थे। रहमत अली को घोड़े पर और तकलीफ हो रही थी, मगर उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। वे बस चलते रहे। दोपहर को एक छोटी सी बस्ती मिली। कुछ कच्चे घर थे, एक कुआं था। बस्ती के लोग गरीब थे, मगर उनके चेहरों पर एक सादगी थी। रहमत अली ने उस बस्ती में प्रवेश किया तो एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा। वह उनकी तरफ आई। उसने उनका चेहरा देखा और बोली कि मुसाफिर हो? रहमत अली ने कहा कि हाँ माँ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि थके हुए हो, अंदर आओ, पानी पियो। जाहिद रुकना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वक्त बर्बाद होता ही होगा। रहमत अली ने कहा कि बेटे, बूढ़ी माँ ने बुलाया है, यह अल्लाह की नेमत है, इसे ठुकराना नहीं चाहिए। जाहिद ने सोचा और फिर मान गया। उस बूढ़ी औरत का नाम उम्मे सालिम था। वह अकेली रहती थी। उसके बेटे किसी दूसरे शहर में थे। उसने दोनों को पानी दिया, ठंडा पानी। रहमत अली ने उसे दुआ दी। उम्मे सालिम ने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है? रहमत अली ने बताया। उम्मे सालिम के चेहरे पर एक फिक्र आई। उसने कहा कि वह रास्ता मुश्किल है। उन पहाड़ों में एक दर्रा है जो बहुत खतरनाक है, उसमें भटकने वाले भटक जाते हैं। रहमत अली ने कहा कि माँ, अल्लाह साथ है, वह राह दिखाएगा। उम्मे सालिम चुप हो गई, फिर उठी। एक पुराने कपड़े में उसने कुछ बांधा, रहमत अली की तरफ बढ़ाया। बोली कि यह थोड़ा जौ का आटा है,
और यह सूखा गोश्त है, रास्ते में काम आएगा। रहमत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि माँ, तुमने तो खुद दे दिया। उम्मे सालिम ने कहा कि जो अल्लाह के काम पर जाता है उसे खाली नहीं जाने देती है उम्मे सालिम। जाहिद ने उस बूढ़ी औरत को देखा, उसके मैले कपड़े, उसकी टूटी हुई छत और फिर भी उसकी देने की आदत। जाहिद के गले में कुछ अटक गया, वह कुछ बोल नहीं पाया। चलते चलते जाहिद ने रहमत अली से कहा कि उसने पहले गरीबों को ऐसा नहीं देखा था। रहमत अली ने कहा कि कैसा देखा था? जाहिद ने कहा कि मुझे लगता था कि गरीब सिर्फ मांगते हैं। रहमत अली ने कहा कि बेटे, गरीब देते भी हैं और अक्सर वे ज्यादा देते हैं, क्योंकि जिसके पास कम होता है वह देने की कीमत जानता है। जाहिद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसने रहमत अली की बात को दिल में उतार लिया। तीसरा दिन शुरू हुआ और इस दिन हुआ जिसकी रहमत अली को उम्मीद नहीं थी। रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला, वह जमीन पर पड़ा था, उसका घोड़ा उसके पास खड़ा था। जाहिद ने देखा तो फौरन उतरा, रहमत अली भी उतरे। वह शख्स बेहोश था, उसके सिर पर चोट थी, लगता था गिरा है। जाहिद ने कहा कि इसे यहीं छोड़ते हैं, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। रहमत अली ने कहा कि बेटे नहीं, ये इंसान है, इसकी मदद करना जरूरी है। रहमत अली उस शख्स के पास बैठ गए। उन्होंने पानी की मशक से उसके माथे पर पानी डाला। उन्होंने उसकी चोट देखी। उन्होंने अपनी थैली में से एक पुरानी पट्टी निकाली जो उन्होंने साथ रखी थी। उन्होंने उसकी चोट बांधी। कुछ देर में वह शख्स होश में आया। उसका नाम अब्दुल वाहिद था। उसने आंखें खोली, रहमत अली को देखा, बोला कि कौन हो? रहमत अली ने कहा कि मुसाफिर हैं, अल्लाह ने तुम्हारे पास भेज दिया। अब्दुल वाहिद ने उठने की कोशिश की, दर्द से कराहा। रहमत अली ने कहा कि जल्दी मत करो, थोड़ा आराम करो। अब्दुल वाहिद ने कहा कि आप कहां जा रहे हो? रहमत अली ने उस पहाड़ का नाम लिया। अब्दुल वाहिद की आंखें फैल गईं। उसने कहा कि उन पहाड़ों में तो मैं उसी रास्ते से आ रहा हूं। और वहां, उसने कुछ कहना चाहा मगर फिर रुक गया। रहमत अली ने कहा कि क्या वहां क्या है? अब्दुल वाहिद ने कहा कि वह दर्रा जो पहाड़ों के बीच है, उसमें एक और रास्ता है। अगर सही रास्ते से जाओ तो जड़ी बूटियों की जगह तक पहुंच सकते हो, मगर गलत रास्ते से गए तो वापस नहीं आते। रहमत अली ने कहा कि तो सही रास्ता कौन सा है? अब्दुल वाहिद ने कहा कि जब दर्रे में दाखिल हो तो बाएं जाना, दाएं मत जाना, और एक काला पत्थर मिलेगा जिस पर एक पुरानी निशानी है। वहां रुककर ऊपर देखना, ऊपर एक चट्टान है, उसके पीछे वह जगह है। रहमत अली ने यह बात सुनी, उनके दिल में अल्लाह का शुक्र जागा। उन्होंने सोचा कि अगर हम रुके न होते, अगर जाहिद की बात मानकर इस शख्स को छोड़ देते तो यह राज कभी न मिलता। अल्लाह ने इस शख्स को यहां पहुंचाया था हमारी मदद के लिए। रहमत अली ने आसमान की तरफ देखा। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने मन में कहा कि या अल्लाह, तू कितना बड़ा है, तू कितने अनोखे रास्तों से मदद करता है। तेरी तदबीरें इंसान की समझ से बाहर हैं। और उनकी आंखें नम हो गईं। अब्दुल वाहिद कुछ देर में उठ गया। उसने जाने से पहले रहमत अली का हाथ पकड़ा, बोला कि बुजुर्गवार, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रहमत अली ने कहा कि एहसान अल्लाह का, हम तो बस उसके बंदे हैं, और जब बंदे एक दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह खुश होता है। अब अब्दुल वाहिद चला गया। रहमत अली और जाहिद फिर आगे बढ़े। जाहिद इस पूरे वाक़े के बाद कुछ बदला बदला लग रहा था। उसने रहमत अली के बराबर आकर घोड़ा किया, बोला कि बूढ़े, तुम सच में अजीब हो, हर जगह रुक जाते हो, हर किसी की मदद करते हो, मगर इस वजह से हमें वह राज मिला जो शायद हमें कहीं और न मिलता। रहमत अली ने कहा कि बेटे, यही तो अल्लाह का दस्तूर है, जब तू किसी का भला करता है तो अल्लाह तेरा भला करता है। और यह बात मैंने किताब में नहीं पढ़ी, जिंदगी ने सिखाई है। जाहिद ने रहमत अली को देखा। उसके चेहरे पर कोई हंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस एक सादगी थी, एक ऐसी सादगी जो जाहिद ने महल में कभी नहीं देखी थी। महल में सब बहुत कुछ जानते थे मगर इस तरह नहीं। महल में सब बहुत ताकतवर थे, मगर जाहिद को लगा कि शायद असली ताकत यह नहीं जो तलवार में होती है, शायद असली ताकत वह है जो इस बूढ़े के पास है। तीसरे दिन की शाम को वे पहाड़ों के दामन में पहुंच गए। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उनकी चोटियां बादलों में छुपी थीं। उनके बीच वह दर्रा था जिसका जिक्र अब्दुल वाहिद ने किया था। रहमत अली ने उस दर्रे को देखा। अंधेरा उतरने से पहले वहां पहुंचना था, मगर अभी और वक्त था। रहमत अली घोड़े से उतरे।
उन्होंने पहाड़ की तरफ देखा। उनके दिल में एक कंपी सी आई। वे बूढ़े थे, थके थे, मगर उनके सामने वह जगह थी जहां शायद शहजादी की जिंदगी की दवा थी। उन्होंने आंखें बंद की। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, यहां तक तूने पहुंचाया, अब आगे भी तू ही ले जा। तू मेरा सहारा है। मेरे गोढ़े कांप रहे हैं, मेरी पीठ टूट रही है, मगर या रब, तेरे लिए यह सब मंजूर है। बस तू साथ रह। उनकी आंखों से 2 आंसू बहे। जाहिद ने देखा, वह खामोश रहा। उसने पहली बार किसी बूढ़े को इस तरह टूटते और फिर खुद जुड़ते देखा था। उसने पहली बार महसूस किया कि ताकत जिस्म में नहीं होती, ताकत दिल में होती है। और इस बूढ़े के दिल में जो ताकत थी, वह शायद उसे पूरी उम्र नहीं मिल पाएगी। रात उन्होंने पहाड़ के दामन में गुजारी। रहमत अली को उस रात नींद नहीं आई। उनके दिल में महल की वह तस्वीर थी, शहजादी नूरजहां का वह बीमार चेहरा, बादशाह फारूक की वह भीगी आंखें, और कहीं दूर उनकी बेटी ज़ैनब जो अकेली होगी उस टूटे कमरे में। रहमत अली ने मन में कहा कि या अल्लाह, कल उस दर्रे में जाना है, कल वह पत्ती ढूंढनी है, कल शायद सब ठीक हो जाए या शायद ना हो, मगर या रब, जो भी हो तेरी रजा में होगा। तू जो करता है अच्छा करता है। और उन्होंने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा। हर तारा जैसे उन्हें कह रहा हो कि जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वे नहीं जानते थे कि उस दर्रे में उनका इंतजार क्या था। वह मुश्किल जो अभी तक आई, उससे बड़ी मुश्किल अगले दिन की सुबह उनके सामने होने वाली थी। उस रात उनकी आंखें बंद नहीं हुई थीं, वे बस लेटे रहे थे, आसमान देखते रहे थे, और दिल में वह दुआ जो शायद अल्लाह के सिवा कोई और नहीं सुन सकता था, वह बार बार उनके होंठों पर आती रही थी। फजर की अजान तो उस सुनसान जगह पर कोई देने वाला नहीं था, मगर रहमत अली के दिल में एक ऐसी घड़ी थी जो कभी गलत नहीं होती थी। वे उठे, उन्होंने ठंडे पानी से वुजू किया। पहाड़ की ओस से भीगी जमीन पर उन्होंने अपना पुराना कुर्ता बिछाया और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ी। सुबह की ठंड इतनी तेज थी कि उनके हाथ कांप रहे थे, मगर जब वे सजदे में गए तो उन्हें उस ठंड का एहसास नहीं रहा। सजदे में उन्होंने जो मांगा वह बड़ा नहीं था। उन्होंने बस यह मांगा कि या अल्लाह, आज जो होने वाला है उसमें मेरे हाथ और मेरे कदम तेरे हवाले हैं। तू जहां ले जाए मैं जाऊंगा, तू जो दिखाए मैं देखूंगा। बस मुझे उस बच्ची तक पहुंचा दे जो तकलीफ में है। जाहिद भी जाग गया था। उसने रहमत अली को नमाज में देखा। वह चुपचाप बैठा रहा। उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जब रहमत अली फारिग हुए तो जाहिद ने कहा कि चाय तो नहीं है, मगर यह खजूर है, खाओ। रहमत अली ने मुस्कुराकर खजूर लिए। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और जाहिद की तरफ 2 खजूर बढ़ाए। जाहिद ने लिए। इस बार उसने शुक्रिया नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में जो था वह शुक्रिया से ज्यादा था। दोनों ने घोड़े संभाले, पहाड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और तंग होता गया, पत्थर और बड़े होते गए। घोड़ों के पांव फिसलने लगे। एक जगह रास्ता इतना तंग हो गया कि घोड़ों को आगे नहीं ले जा सकते थे। जाहिद ने कहा कि यहां से पैदल जाना होगा, घोड़ों को यहीं बांध देते हैं। रहमत अली ने हाँ कहा। घोड़ों को एक चट्टान के पास बांधकर दोनों पैदल आगे बढ़े। रहमत अली के लिए यह रास्ता बहुत मुश्किल था। उनके घुटनों में दर्द था, हर कदम पर उन्हें जोर लगाना पड़ता था। जाहिद ने देखा कि वे लड़खड़ा रहे हैं। उसने चुपचाप उनका हाथ थामा। रहमत अली ने उसकी तरफ देखा। जाहिद ने नजरें फेर लीं जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर रहमत अली के दिल में उस लम्हे की गर्माहट उतर गई। यह वही लड़का था जिसने पहले दिन उन्हें हिकारत की नजर से देखा था, और आज यही लड़का उनका सहारा बन रहा था। रहमत अली ने मन में कहा कि या अल्लाह, तू इंसानों के दिल बदलता है, और कितनी खूबसूरती से बदलता है। दर्रे का दहाना सामने था। ऊंची ऊंची चट्टानें दोनों तरफ से उठी हुई थीं। बीच में एक तंग रास्ता था जो अंदर जाता था। उस रास्ते से ठंडी हवा आ रही थी, एक ऐसी हवा जो सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी खुशबू थी। मिट्टी की खुशबू, गीले पत्थरों की खुशबू, और कुछ और जो रहमत अली पहचान नहीं पाए। जाहिद ने कहा कि अंदर जाएं। रहमत अली ने कहा कि हाँ, मगर याद रखो अब्दुल वाहिद ने क्या कहा था, बाएं जाना है, दाएं नहीं। जाहिद ने कहा कि याद है। दोनों दर्रे में दाखिल हुए। अंदर रोशनी कम थी, ऊपर से आसमान दिखता था मगर बहुत कम। दोनों तरफ की चट्टानें इतनी ऊंची थीं कि धूप जमीन तक पहुंच नहीं पाती थी। रास्ता पत्थरेला था, जगह जगह पानी रिसाता था, काई जमी हुई थी। रहमत अली बहुत सावधानी से कदम रख रहे थे।
कुछ आगे जाकर रास्ता दो हिस्सों में बांट गया। बाईं तरफ एक रास्ता था, दाईं तरफ एक रास्ता था। दोनों एक जैसे लग रहे थे। जाहिद ने कहा कि बाईं तरफ। रहमत अली ने हाँ कहा, मगर तभी कुछ हुआ जो उन्होंने सोचा नहीं था। दाईं तरफ के रास्ते से एक आदमी निकला। वह भागता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसका चेहरा खरोंचों से भरा था। वह जाहिद और रहमत अली को देखकर रुका। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। वह बोला कि रुको, रुको, बाईं तरफ मत जाओ। रहमत अली ने उसे देखा। जाहिद ने तुरंत हाथ तलवार पर रखा। वह शख्स बोला कि डरो मत, मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। रहमत अली ने कहा कि कौन हो तुम? वह बोला कि मेरा नाम सरताज है, मैं इन पहाड़ों का रहने वाला हूं, यहां बहुत साल से हूं, मैं जानता हूं इन रास्तों को। तुम जानते हो ना कि इस पहाड़ पर एक खास पत्ती मिलती है, बहुत लोग आते हैं उसे ढूंढने। मैं उन्हें रास्ता बताता हूं, मगर बदले में कुछ लेता हूं। रहमत अली ने कहा कि क्या लेते हो? सरताज ने कहा कि जो भी तुम्हारे पास हो, सोना, चांदी, कपड़े, घोड़े। जाहिद आगे आया, बोला कि यह दाईं तरफ से आया है। अब्दुल वाहिद ने कहा था कि दाईं मत जाओ, इसका मतलब यह झूठ बोल रहा है, यह हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। सरताज ने कहा कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। जाहिद ने तलवार निकाली। रहमत अली ने जाहिद का हाथ पकड़ा, बोले कि रुको बेटे। रहमत अली ने सरताज की आंखों में देखा। वे आंखें थकी हुई थीं। उनमें डर था, मगर उनमें झूठ नहीं था, या शायद था। रहमत अली पहचान नहीं पाए। उन्होंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उन्होंने मन में कहा कि या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, सच क्या है? और तभी जाहिद ने जमीन पर देखा। सरताज के जूतों से कीचड़ लगी थी, ऐसी कीचड़ जो बाईं तरफ के रास्ते में थी। दाईं तरफ के रास्ते में कीचड़ नहीं थी, पत्थर थे। रहमत अली ने भी देखा। उन्होंने मन में कहा कि अल्लाह का शुक्र, यह शख्स दाईं तरफ से नहीं आया, यह बाईं तरफ से आया है, और यह सच बोल रहा है। रहमत अली ने जाहिद की तरफ देखा। जाहिद भी समझ गया था। उसने तलवार वापस रखी। रहमत अली ने सरताज से कहा कि तुम सच बोल रहे हो, मगर तुमने कहा कि तुम कुछ लेते हो बदले में। हमारे पास 2 घोड़े हैं, वे बादशाह के हैं, हम नहीं दे सकते, बाकी जो है वह बहुत कम है। सरताज ने कहा कि तुम्हारे पास जो हो वह दे दो। रहमत अली ने अपनी थैली खोली। उसमें थोड़े खजूर थे, थोड़े जौ का आटा जो उम्मे सालिम ने दिया था, और एक पुरानी माला जो शेख नूरुद्दीन ने उन्हें दी थी। रहमत अली ने सरताज की तरफ वह खजूर और आटा बढ़ाया। माला उन्होंने अपने सीने से लगाए रखी। सरताज ने थैली देखी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जो रहमत अली समझ नहीं पाए। सरताज ने कहा कि बस इतना ही है तुम्हारे पास? रहमत अली ने कहा कि हाँ, यही है। सरताज ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा। उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। उसने आहिस्ता से कहा कि रखो, यह मुझे नहीं चाहिए। रहमत अली ने हैरान होकर कहा कि क्यों? सरताज बोला कि पता नहीं, बस चलो, मैं रास्ता दिखाता हूं। सरताज आगे बढ़ा। रहमत अली और जाहिद उसके पीछे। बाईं तरफ का रास्ता शुरू हुआ। यह रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल था। उसमें पानी था, कीचड़ था, पत्थरों पर काई थी। रहमत अली कई बार लड़खड़ाए। जाहिद हर बार उन्हें थाम लेता, मगर जाहिद ने एक बार भी शिकायत नहीं की। रहमत अली ने जाहिद की इस बदली हुई रूह को देखा और उनका दिल भर आया। कुछ देर चलने के बाद सरताज रुका। उसने एक चट्टान की तरफ इशारा किया, बोला कि यह देखो। उस चट्टान पर एक पुरानी निशानी थी, एक गोल चिन्ह जो किसी ने बहुत पहले उकेरा था। रहमत अली ने उसे देखा। अब्दुल वाहिद ने इसी निशानी का जिक्र किया था। वे सही जगह थे। रहमत अली ने सजदे की तरफ जाना चाहा, मगर जमीन गीली थी। उन्होंने बस ऊपर देखा, आंखें बंद की और दिल में शुक्र किया। सरताज ने कहा कि ऊपर देखो, उस चट्टान के पीछे, वहां एक जगह है, वहां वह पत्ती मिलेगी, मगर एक बात, उसे सुबह की पहली रोशनी में तोड़ना होगा। अभी शाम हो रही है, वो क्यों सुबह? रहमत अली ने कहा कि ठीक है, हम यहीं रात गुजारेंगे। सरताज उस रात उनके साथ रहा। रात को जब आग जली तो तीनों उसके पास बैठे। जाहिद ने सरताज से पूछा कि तुम यहां क्यों रहते हो, शहर में क्यों नहीं जाते? सरताज चुप हो गया, फिर धीरे से बोला कि शहर में मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने एक गलती की थी बहुत साल पहले। उस गलती की वजह से मेरा घर टूट गया, मेरी बीवी चली गई, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए।
मैं यहाँ आ गया। रहमत अली ने कहा कि कितने साल हो गए? सरताज ने कहा कि 12 साल। रहमत अली ने कहा कि 12 साल और नए इस अकेलेपन में? सरताज ने कहा कि हाँ। रहमत अली ने उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बेटे, अल्लाह माफ करने वाला है। सरताज ने कहा कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं। रहमत अली ने कहा कि यह फैसला तुम नहीं करते, यह फैसला अल्लाह करता है, और अल्लाह ने अपनी किताब में कहा है कि वह तौबा करने वालों को माफ करता है। सरताज की आंखें भर आईं। उसने कहा कि मैं बहुत बुरा हूं। रहमत अली ने कहा कि बुरा वह होता है जो अपनी बुराई देख न सके। तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी अच्छाई बाकी है। वह रात उस दर्रे में गुजरी। ठंड बहुत थी, मगर उस आग के पास तीनों इंसान थे। एक बूढ़ा, एक जवान सिपाही और एक अकेला भटका हुआ इंसान। तीनों के दिल में अलग अलग दर्द था, मगर उस आग की रोशनी में वे सब एक जैसे लग रहे थे। रहमत अली ने मन में सोचा कि या अल्लाह, तू कितना बड़ा है। तूने इस सफर में मुझे सिर्फ दवा नहीं दिखाई, तूने मुझे इंसान भी दिखाए। हर इंसान जिसके अंदर एक पूरी कहानी है। फजर से पहले रहमत अली जाग गए। उन्होंने जाहिद को जगाया। सरताज खुद जाग गया। तीनों ऊपर चढ़ने लगे। उस चट्टान के पीछे रास्ता बहुत खड़ा था। रहमत अली के लिए यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। उनके पांव कांप रहे थे, उनकी सांस उखड़ रही थी। जाहिद ने उनकी बांह पकड़ी। सरताज ने आगे से रास्ता दिखाया। एक जगह रहमत अली रुक गए। उनके घुटने जवाब दे रहे थे। वे बैठ गए। जाहिद ने कहा कि बूढ़े, रुको, मैं जाता हूं, तुम यहां रहो। रहमत अली ने कहा कि नहीं बेटे, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जाऊंगा। जाहिद ने कहा कि तुम जा नहीं सकते। रहमत अली ने आंखें बंद की। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरे इन पांवों में ताकत दे, बस थोड़ी देर, बस इतना कि मैं वहां पहुंच जाऊं। उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने जाहिद का हाथ लिया, उठे और चलना शुरू किया। धीरे धीरे, हर कदम पर दुआ, हर कदम पर दुआ, हर कदम पर अल्लाह का नाम। और फिर वह लम्हा आया। चट्टान के पीछे एक छोटी सी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां सूरज की पहली किरण सीधी पड़ती थी। वहां एक पत्थर की दरार में एक पौधा था। उसके पत्ते गहरे हरे थे। उनके किनारे पर एक हल्की सुनहरी रेखा थी, वह पत्ती जिसका जिक्र शेख नूरुद्दीन ने 30 साल पहले किया था। रहमत अली ने उसे देखा। उनकी आंखें भर आईं। वे घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उस पत्ती को छुआ और फूट फूट कर रो पड़े। जाहिद ने पहले कभी किसी बूढ़े को इस तरह रोते नहीं देखा था। वह खुद भी रो पड़ा। सरताज ने उस पत्ती को देखा। उसने आहिस्ता से कहा कि मैं इन पहाड़ों में 12 साल से हूं, मगर मैंने इसे कभी नहीं देखा था। रहमत अली ने पत्ती तोड़ी, बहुत आहिस्ता से, जैसे कोई बहुत कीमती चीज उठाता है। उन्होंने उसे अपनी थैली में रखा। उन्होंने ऊपर देखा। सूरज निकल आया था। उसकी रोशनी उन पर पड़ रही थी। उस रोशनी में रहमत अली का वह थका हुआ चेहरा जो पसीने और आंसुओं से भरा था, एक अजीब नूर में था। रहमत अली ने कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा बेशुमार शुक्र। तूने मुझ गरीब को यह काम दिया। तूने मुझ कमजोर को इस जगह पहुंचाया। तू बढ़ा है या रब, तू बढ़ा है। वापसी का सफर उतना मुश्किल नहीं था जितना चढ़ाई थी। उतरते वक्त जाहिद रहमत अली के पास रहा। सरताज भी साथ रहा। वह दर्रे के बाहर तक साथ आया। जब दोनों घोड़ों तक पहुंचे तो सरताज रुक गया। रहमत अली ने उसकी तरफ देखा। सरताज की आंखों में कुछ था, एक उम्मीद, एक डर और कुछ और। सरताज ने कहा कि बुजुर्गवार, एक बात पूछूं? रहमत अली ने कहा कि पूछो। सरताज ने कहा कि क्या मेरे जैसे को अल्लाह माफ कर सकता है? रहमत अली ने उसे देखा। उन्होंने कहा कि बेटे, अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं है। जो दिल से तौबा करे उसे अल्लाह जरूर माफ करता है। सरताज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि तो क्या मैं अपने बच्चों के पास जा सकता हूं? रहमत अली ने कहा कि बेटे, जाओ, अल्लाह की राह पर चलकर जाओ और जो गलती की है उसकी माफी मांगो, इंसान से भी, अल्लाह से भी। सरताज ने रहमत अली के पांव छूने चाहे। रहमत अली ने पीछे हटकर कहा कि यह मत करो, सजदा सिर्फ अल्लाह को, मैं तो बस एक इंसान हूं। सरताज ने उनका हाथ उसे अपनी आंखों से लगाया। रहमत अली ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। वापसी का सफर शुरू हुआ। घोड़े तेजी से चले। रहमत अली को अब थकान का एहसास नहीं था।
या था, मगर उसके ऊपर एक ऐसी खुशी थी जो थकान को दबाए हुए थी। जाहिद ने रहमत अली के बराबर आकर कहा कि बूढ़े, एक बात बताओ। रहमत अली ने कहा कि बताओ। जाहिद ने कहा कि तुम डरे नहीं इस पूरे सफर में? रहमत अली ने कहा कि डरा था, बहुत डरा था। जाहिद ने कहा कि तो कैसे चलते रहे? रहमत अली ने कहा कि बेटे, डरना और रुक जाना दो अलग अलग चीजें हैं। डरना इंसान की फितरत है, मगर डर के बावजूद चलना ईमान है। जाहिद चुप हो गया। यह बात उसके दिल में उतर गई। रास्ते में वह बस्ती आई जहां उम्मे सालिम रहती थी। रहमत अली ने कहा कि जाहिद रुको, उस मां का हाल जानना है। जाहिद ने घोड़े रोके। रहमत अली उतरे। उम्मे सालिम के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। उम्मे सालिम ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा कि वापस आ गए, मिली वह चीज जो ढूंढने गए थे। रहमत अली ने कहा कि अल्लाह के फजल से। उम्मे सालिम ने अंदर से कुछ लाया, एक छोटी सी पोटली। उसने कहा कि यह रखो, इसमें कुछ जड़ी बूटी है जो मेरे पास थी, शायद काम आए। रहमत अली ने कहा कि मां, तुम हर बार दे देती हो। उम्मे सालिम ने कहा कि जो देता है उसे अल्लाह देता है, यह मुझे मेरी मां ने सिखाया था। वापसी में वह जगह भी आई जहां अब्दुल वाहिद मिला था। वहां कोई नहीं था। रहमत अली ने उस जगह के लिए दुआ की कि या अल्लाह, अब्दुल वाहिद जहां भी हो खैरियत से हो। उसने हमारी मदद की, तू उसकी मदद फरमा। 3 दिन बाद जब वे शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो शाम हो रही थी। रहमत अली के चेहरे पर धूल थी, आंखों में थकान थी, मगर सीने में वह पत्ती थी जो शायद एक बेटी की जिंदगी बचाने वाली थी। शहर की गलियों में जब रहमत अली के घोड़े ने कदम रखा तो रहमत अली को अपनी गली याद आई। उन्होंने सोचा कि ज़ैनब कैसी होगी, उसने खाया होगा या नहीं। उन्होंने मन में दुआ की कि या अल्लाह, मेरी बेटी को देख। महल में पहुंचे तो हाशिम खान दरवाजे पर खड़े थे, जैसे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रहमत अली को देखा। उनके चेहरे पर सवाल था। रहमत अली ने थैली से वह पत्ती निकाली। हाशिम खां की आंखें चमकी। उन्होंने कहा कि मिल गई। रहमत अली ने कहा कि अल्लाह ने दी। बादशाह फारूक को खबर पहुंची। वे दौड़ते हुए आए। उन्होंने रहमत अली को देखा। उनका थका हुआ चेहरा, उनके फटे जूते, उनकी धूल भरी दाढ़ी। बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि रहमत अली, तुम? रहमत अली ने कहा कि हुजूर, पहले शहजादी को यह दें, बाद में बातें होती रहेंगी। रहमत अली उस कमरे में गए। शहजादी नूरजहां की हालत और खराब हो गई थी। उसका चेहरा अब और पीला था, उसकी सांसें और कमजोर थीं। रहमत अली बैठे। उन्होंने उम्मे सालिम की जड़ी बूटी और वह पत्ती को मिलाया। उन्होंने उसे पानी में डाला। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उन्होंने दुआ पढ़ी। उन्होंने वह पानी हल्का गर्म किया और शहजादी को पिलाया। कमरे में सब खामोश थे। बादशाह दरवाजे पर खड़े थे। हाशिम खान पीछे थे। जाहिद कोने में खड़ा था और रहमत अली शहजादी के पास बैठे थे, दुआ कर रहे थे, आंखें बंद, होंठ हिलते हुए। या अल्लाह शिफा दे, या रब शफा दे, तो शाफी है, तो काफी है। 1 घड़ी गुजरी, 2 घड़ी गुजरी, और फिर शहजादी का चेहरा हिला, उसके होंठ हिले, उसने आंखें खोली। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बादशाह ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी सांस रुकी हुई थी। शहजादी नूरजहां ने आंखें खोले। उसने चारों तरफ देखा। उसने अपने अब्बू को देखा और आहिस्ता से बोली कि अबा जान, बादशाह फारूक बिन यूसुफ का बेटा, वह दिल जो हजारों फौजों का हौसला था, आज टूट गया। वो रोए, एक बाप की तरह, बेअख्तियार। वो अपनी बेटी के पास गए। उन्होंने उसका हाथ थामा और बस रोते रहे। रहमत अली उठे। उन्होंने कमरे से निकलना चाहा। यह बाप और बेटी का लम्हा था, उसमें वो नहीं थे। मगर बादशाह ने कहा कि रहमत अली रखो। रहमत अली रखे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास किया है जो दूं, तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूं? रहमत अली ने कहा कि हुजूर, कर्ज तो अल्लाह का है, मैं तो बस उसका बंदा हूं। बादशाह ने कहा कि फिर भी जो मांगोगे मिलेगा। रहमत अली ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उन्होंने सोचा, क्या मांगो? सोना, चांदी, जमीन, महल। और फिर उनके जहन में ज़ैनब आई, उनकी बेटी, अकेली, इस टूटे कमरे में। रहमत अली ने कहा कि हुजूर, मेरी एक बेटी है, ज़ैनब, वह पढ़ना चाहती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छा तालीम दे सकूं। अगर आप उसे पढ़ने का मौका दें तो बस यही काफी है।
बादशाह ने उन्हें देखा, एक बटी की पढ़ाई। ये मांगा उस शख्स ने जो पूरी सल्तनत मांग सकता था। बादशाह की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने कहा कि रहमत अली, तुम्हारी बेटी पढ़ेगी बेहतरीन उस्तादों के साथ, और ये महल उसके लिए हमेशा खुला है। रहमत अली ने अल्लाह का शुक्र किया। इस रात जब रहमत अली अपनी गली में वापस आए तो रात काफी हो चुकी थी। ज़ैनब दरवाजे पर बैठी थी, इंतजार में। जब उसने अपने अबू को देखा तो वो दौड़ कर आई। उसने उन्हें गले से लगाया और रोई। रहमत अली ने उसे गले से लगाया। बहुत देर तक उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, अल्लाह ने सुनी। इस कहानी से जो सबक मिलता है वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जो रहमत अली जैसे लोग अपनी हड्डियों से सीखते हैं। पहला सबक ये है कि गरीबी कभी अल्लाह का अजाब नहीं होती। रहमत अली गरीब थे, उनके पास महल नहीं था, सोना नहीं था, फौज नहीं थी, मगर उनके पास वो था जो बादशाह के पास नहीं था। एक साफ दिल, एक मजबूत यकीन और एक ऐसी दुआ जो अल्लाह के दरवाजे तक सीधी पहुंचती थी। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, गरीबी ने उन्हें पकाया। जिस तरह आग सोने को पकाती है और उसे और खालिस कर देती है। दूसरा सबक यह है कि हर मुश्किल में अल्लाह का एक रास्ता छिपा होता है। रहमत अली के रास्ते में अब्दुल वाहिद मिला, सालम मिली, सरताज मिला, जाहिद ने हाथ थामा। यह सब इत्तेफाक नहीं था, अल्लाह ने हर मोड़ पर मदद भेजी। मगर इस मदद को पाने के लिए रहमत अली को चलते रहना था, रखना नहीं था। जो रख जाए उसे अल्लाह की मदद नजर नहीं आती, जो चलता रहे उसे हर कदम पर अल्लाह का कोई ना कोई इंतजाम नजर आता है। तीसरा सबक यह है कि दूसरों की मदद कभी जाया नहीं जाती। रहमत अली ने अब्दुल वाहिद की मदद की और उसी से रास्ते का राज मिला। उन्होंने सालम की दुआ ली और उसी से दुआ मुकम्मल हुई। उन्होंने सरताज को दिल का दरवाजा खोला और उसी ने उन्हें मंजिल तक पहुंचाया। अल्लाह का ये दस्तूर है कि जब तुम किसी का भला करते हो तो वो भलाई किसी न किसी शक्ल में लौट कर आती है, कभी फौरी, कभी देर से, मगर आती जरूर है। चौथा सबक यह है कि सच्ची दौलत वो नहीं जो खजाने में हो, सच्ची दौलत वो है जो दिल में हो। रहमत अली के पास पूरी सल्तनत मांगने का मौका था, मगर उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी की तालीम मांगी, क्योंकि वो जानते थे कि इल्म वो दौलत है जो कभी छनती नहीं, जो खत्म नहीं होती और जो नस्ल दर नस्ल चलती है। आज के दौर में भी यही सबक इतना ही सच्चा है। अपने बच्चों को इल्म दो, सोना देने से पहले इल्म दो, क्योंकि सोना लट सकता है मगर इल्म लट नहीं सकता। पांचवां और सबसे गहरा सबक यह है कि अल्लाह की नजर में इंसान की कीमत उसके अहदे से नहीं उसकी नीयत से होती है। रहमत अली एक गरीब बूढ़े थे, मगर उन्होंने वो काम किया जो पूरी सल्तनत के हकीम नहीं कर सके, क्योंकि उनकी नीयत में सिर्फ एक ही चीज थी, अल्लाह की रजा। कोई लालच नहीं, कोई शहरत नहीं, कोई इनाम नहीं, बस ये कि अगर मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है तो अल्लाह मुझे उसके लायक बना, और अल्लाह ने बना दिया। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक बाब है। रहमत अली की जिंदगी का वो बाब जिसमें अल्लाह ने साबित किया कि वो अपने बंदों को भूलता नहीं, कभी नहीं। चाहे वो बंदा तेरे टूटे कमरे में रहता हो, चाहे उसके पांव में फटे जूते हों, चाहे उसकी दुआ आंसुओं में डूबी हो, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह बदलता है, और जब अल्लाह बदलता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती।